गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, जिसमें अपन पढ़ते हैं सांख्यिकी आंकड़ों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मान। जो जैसे दिया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो अपन पढ़ते हैं गणितीय माध्य और एक अपन पढ़ते हैं आपको सांख्यिकी माध्य, यानी या अपन उसको कह सकते हैं अवस्थिति। एक तो होता है गणितीय माध्य और एक होता है अवस्थिति माध्य। इन दोनों में गणितीय माध्य में अपन जो माध्य है उसमें अपन समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्यों का अध्ययन करते हैं। और जो आपका दिया हुआ अवस्थिति या इसको अपन स्थिति माध्य भी कहते हैं या अवस्थिति माध्य कहते हैं, इसका मतलब है इसमें अपन माध्य का और बहुलक का अध्ययन करते हैं। माध्य का और बहुलक जो हमारे जो टॉपिक में दिया हुआ है मुख्य रूप से आपको समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करना है। समांतर माध्य, अब समांतर माध्य होता क्या है? जो भी आपको आंकड़े दिए होते हैं जो समक माला में या जो आपके पास में जो आंकड़े हैं, उन सभी आंकड़ों का जो योग होता है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? समांतर माध्य, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो आंकड़े दिए हुए होते हैं उन आंकड़ों का योग बटा उनकी संख्या, उसको अपन कहते हैं समांतर माध्य। और समांतर माध्य एक प्रकार से औसत होता है, यानी अपन औसत में क्या कहते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो ये होता है। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से समांतर माध्य के बारे में, और समांतर माध्य में भी मुख्य रूप से अपन बात करेंगे समांतर माध्य की क्या क्या विशेषता। देखो, समांतर माध्य में इसका उपयोग अपन औसत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो भी प्रश्न दिया होगा उसका औसत ज्ञात करना मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना। दूसरी बात, चरम मूल्यों से ये प्रभावित होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई मान दिया हुआ है, जैसे आपको 2, 3, 5, 10। अब ये वाला मान दिया हुआ है, मान लो यहाँ 50। अब अपन इनको जोड़ेंगे, 2 और 3 कितने होता है? 5, 5 और 5 कितने होता है? 10, 10 और 10 20, 20 और 50 कितने होता है? 70। तो यहाँ पे राशियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो मैं 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो आएगी 14। इसका मतलब है अगर यहाँ पे इसमें, यानी इसका जो चरम मूल्य होता है, चर मूल्य होता है, चरम मूल्य, यानी यहाँ मैं 3 कर देता हूँ तो इस मूल्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब होता है किसी भी कोई भी संख्या के में परिवर्तन करने पर, चरम मूल्यों में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर जो माध्य होता है वो प्रभावित होता है हमेशा। दूसरी बात है, सबसे लोकप्रिय, यानी जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान है इनमें सबसे विश्वसनीय मान, सबसे लोकप्रिय मान, या अपन कह सकते हैं सबसे आदर्श मान होता है आपका समांतर माध्य। तीसरी बात, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए जितने भी जो विचलनों का योग होता है ये आपका शून्य होता है। यानी समांतर माध्य से जो अपन विचलन ज्ञात करते हैं, इन विचलन ज्ञात करने के विचलनों का जो योग होता है वो शून्य होता है। जैसे अपन आगे जो प्रश्न है उनमें आपको बताएंगे। एक और विशेषता होती है समांतर माध्य की, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योग, विचलनों के वर्गों का योग होता है वो आपके विचलनों के वर्गों का योग तो न्यूनतम होता है। तो ये भी आपको एक विशेषता ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं जो आपका समांतर माध्य है, इस समांतर माध्य को ज्ञात करने के लिए भी कुछ श्रेणियां दी होती हैं। जैसे आपको समांतर माध्य को मुख्य रूप से अपन 3 श्रेणियों के रूप में अपन प्रश्न हल करेंगे। एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है, और दूसरी आपकी खंडित श्रेणी होती है, और एक होती है आपकी अखंडित श्रेणी होती है। जिसको जैसे यहाँ पर लिखा गया है व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी। अब इस व्यक्तिगत श्रेणी को, खंडित श्रेणी या अपन अखंडित श्रेणी को ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे सूत्र लिख रखा है। इसमें भी 2 विधियां, एक प्रत्यक्ष विधि द्वारा अपन इनको ज्ञात करेंगे और एक लघु विधि द्वारा इनको ज्ञात करेंगे। दोनों में सूत्र में फर्क है, उत्तर सेम आएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपन समांतर माध्य को x बार से अपन प्रदर्शित करते हैं, तो सिग्मा x बटा n, n जो राशियों की संख्या है, और सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, योग यानी x, जो आपका जो मान दिया होगा, जो आपकी बार जो आपके आंकड़े दिए होंगे उनका योग होता है। वैसा का वैसा खंडित श्रेणी का सूत्र है बार x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा आपका आ जाएगा n, और वैसे अखंडित श्रेणी में भी सिग्मा एफ एक्स बटा n, ये वाला आपको सूत्र दिया हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से अपन को क्या करना है, व्यक्तिगत श्रेणी में अपन इसको माप ज्ञान। तो आज अपन एक सूत्र की सहायता से अपन ज्ञात करके देख लेते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में, जैसे मान लो मेरे पास में कोई प्रश्न है, जैसे एक प्रश्न बता देते हैं आपको। एक प्रश्न दिया हुआ है जैसे ये वाला। अब मान लो यहाँ पे आपको दिया हुआ मिलेगा 3, 5, 2, 3,
5, 7, 8, 10, 10, 15 और 20। तो आपको मैंने सूत्र क्या लिखा है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये जो व्यक्तिगत श्रेणी में दिया हुआ, इसका मतलब है ये x है, x का योग। तो अपन इसको योग करते हैं, जैसे ये 12x मैंने सूत्र लिखा, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25, 25 और 10 35, 35 और आपका 15 40, 50, 50 और 10 20, आपका कितना होगा 70। तो राशियों का जो योग है, जैसे इसको मैं लिख दिया 2 + 3 + 5 + 7 + 8 + 10 + 15 + 20 और अपॉन ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ मैंने भाग दे दिया 8, n का मतलब 8, और ये 12x का मतलब हो जाएगा आपका 70/8। वापस काउंट करके देख लो, 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 8 हो जाएंगे आपके 25, 25 और 10 35, 35 और 15 50, 50 और 20 70। अब आप इसमें 70 में भाग दे के देख लो, तो आपको पता है 8 × 8 = 64, पीछे बच गया आपका 6, ये एक पॉइंट लगा दिए, ये हो गए 0, 8 7 56, 8 7 आपका 56 हो जाएगा, पीछे बच गया 4 तो 0 और 8 4 32, तो ये 8.4, ये जो आपका मान आ जाएगा समांतर माध्य का मान, ये हो जाएगा 8.4। इसको कहते हैं अपन व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का मान। अब जैसे एक और प्रश्न अपन लेते थे, जैसे देखो आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रश्न इस प्रकार से, मेरे पास में जो प्रश्न है उनके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो एक प्रश्न ऐसा भी आपके आ सकता है, जैसे 3 लिखा हुआ मिलेगा 8, फिर मिलेगा x और इसके पास में मिलेगा कोमा x + 5, फिर मिलेगा और कोमा 4। अब आपके पास में इसको हल करने का तरीका क्या है, आपके पास में सूत्र दिया हुआ है 12x = सिग्मा f/n। तो इसका देखो योग करना है, 3 + 8 + x + x + 5 + 4 अपॉन इनका योग 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ 5, तो यहाँ पे बराबर आ गया 3 और 8 कितने होते हैं 11, 8 और 3 11, 11 और आपके 5 हो गए 16, 16 और 4 20, 20 प्लस ये हो जाएंगे x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x/5। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसको अपन ने जैसे मान लो अपन ने सोल्व किया, तो इसको अपन ने सोल्व करने के लिए आपको पता है, जैसे यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ होगा, इसके x का मान आपको निकालना होगा। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे संख्या दी हुई होती है 8 3 8x और यहाँ पे बीच में एक आपको प्लस मिलेगा, और ये वाला जो सूत्र है यहाँ से जो आपको x का मान मिलेगा वो x का मान मिलेगा आपको 10। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मान मिलेगा, x का मान मिलेगा आपको 10। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि मान लो किसी भी प्रकार से आपको कोई भी प्रश्न दिया हुआ 20 + 2x/5 और इधर हो जाएगा 8 क्या आया, यहाँ आपको पूछा x का क्या मान है, तो x का क्या मान है, इस x का क्या मान है, तो x की जगह अपन को कोई भी मान रखना है, तो इधर हो जाएगा आपका 40। इसको अपन यहाँ से अपन गुणा करेंगे, तो जैसे ही अपन इसको तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पे इसको अपन सोल्व किया, तो यहाँ पे जो मान दिया हुआ था मान लो 8, तो 8 को मैंने गुणा किया इधर से, जैसे एक और आपको पॉइंट बताता है 8 5 40, तो ये हो गए 40। फिर इधर दिया हुआ है 20 + 2x, तो 20 में से उधर चला जाएगा आपका 2x, 20 उधर चले जाएंगे तो 40 - 20 = 2x, तो इधर आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा 2x, तो x बराबर आ जाएगा 20/2 बराबर हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से जो ये मैंने जो शॉर्ट में लिखा, ये आप इस प्रकार से सोल्व भी कर सकते हो, ये सेम रूप आएगा जो आप इसको सोल्व करोगे। तो ये वाला जो प्रश्न है यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना, ये केवल और केवल ये सूत्र ध्यान रखना, और यहाँ पे x का मान, ये f का मान दिया हुआ, इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको f के मान को अपन ने क्या कर दिया, काउंट किया, यहाँ पे योग किया, तो योग करने पे जो सूत्र आया वो वाला आपको ये उत्तर आ गया आपका 10। तो ये आज अपन ने बात की समांतर माध्यम में व्यक्तिगत जो श्रेणी होती है, व्यक्तिगत श्रेणी के 2 प्रश्न मैंने आपको करवाए थे जो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आप हंसते रहें,
मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।